गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण विचार नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। वर्ण विचार पाठ में हमने आपको वर्णों के बारे में, वर्णमाला के बारे में तथा वर्णमाला के कितने प्रकार हैं, जैसे स्वर, व्यंजन, स्वर के भेद, जैसे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ये और व्यंजन कितने हैं, उसमें स्वरों में अयोगवाह, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, हलंत, ये सब आपको बताया था। व्यंजन में व्यंजन के कितने भेद हैं, जैसे कौन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, वर्णों की कुल संख्या, ये सब आपको बताया था। तो आपने भी पढ़ा होगा और आज हम उसी पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभ्यास प्रश्न में वर्ण किसे कहते हैं? तो उत्तर है वर्ण ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, स्वर की परिभाषा बताइए या स्वर की परिभाषा दीजिए। तो उत्तर है स्वर एक स्वतंत्र ध्वनि है। इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जैसे अ, आ, ई इत्यादि। तो क्या है, स्वर क्या है? एक स्वतंत्र ध्वनि है और इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। यह मतलब बिना किसी सहारे के बोला जाता है। ठीक। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन एक परतंत्र ध्वनि है और जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, जैसे क, ख, ग, ग, अंग, च, छ, ज, झ, ये सब क्या है? व्यंजन है। और इस व्यंजन को बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता है। ठीक। अब देखिए, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, लिखिए। तो हमने आपको बताया था कि ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, ये 4 हैं। ठीक। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन से आप क्या समझते हैं? तो कहते हैं कि इन व्यंजनों के उच्चारण में भीतर से आने वाली श्वास मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। इन्हें अर्थात स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये वर्गों में बटा होता है और इनकी संख्या होती है 25। अब कहते हैं स्वरों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा पहले कि स्वरों को 11 माना गया है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं स्वर और व्यंजन। अ, आ, ई, ये क्या है? ये स्वर हैं और क, ख, ग, घ ये व्यंजन है। ठीक। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। ठीक। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? कहते हैं इन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुंह के अंदर विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई बाहर आती है और गर्म हो जाती है, अतः इन्हें ऊष्म वर्ण कहा जाता है। और इनकी संख्या जो है वो कितनी है? इनकी संख्या जो है 4 है। कहते हैं इन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु मुंह के अंदर विभिन्न भागों से जब रगड़ खाती है और गर्म हो जाती है तो वो वही गर्माहट जो है ऊष्मा देती है, तो इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और इनकी संख्या है 4, श, ख, श, ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। अब कहते हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलती हुई वायु को जीभ या ओठ की सहायता से अंदर ही रोकने का हल्का सा प्रयत्न करना पड़ता है, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या भी कितनी है? 4। ये कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। अब कहते हैं छत्रज्ञ किस प्रकार के व्यंजन हैं और क्यों? तो कहते हैं छत्रज्ञ संयुक्त प्रकार के व्यंजन हैं, क्योंकि ये 2 भिन्न ध्वनियों के योग से बने हुए व्यंजन हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। छ, क धन श मिलके छ बनता है, त धन र मिलके त्र बनता है और ज धन य मिलके क्या बनता है? ज्ञ बनता है। ठीक। तो ये हो गया छत्रज्ञ, ये इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक। तो बच्चों, आज आपने वर्ण विचार पाठ का प्रश्न अभ्यास मैंने आपको कराया। अब आप इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को
पूरा करेंगे तथा दूसरी, तीसरी और चौथी जो अभ्यास कार्य है, जो एक्सरसाइज है, उसे आप स्वयं पुस्तक को मतलब पाठ को पढ़कर आप स्वयं इसे पूरा करेंगे। ठीक, तो आज हमने आपको ये पाठ पूरा समझा दिया। अब आप इसे अपने से करेंगे और इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। तो समझ में आ गया आपको क्या है वर्ण, स्वर, व्यंजन, ह्रस्व स्वर, स्पर्श व्यंजन, जो जो मैंने आपको पढ़ाया था वो मैंने आपको इस प्रश्न अभ्यास में जो प्रश्न है उसको मैंने कराया। अब आप इसे पहले पाठ को भी पूरा करेंगे और दूसरे पाठ को पूरा करते हुए इसको मुझे दिखाएंगे। अब अगले भाग में हम शब्द विचार के विषय में पढ़ेंगे। आप इस पाठ को भी आगे पढ़ लेंगे। तो शब्द विचार पढ़ेंगे हम आगे। धन्यवाद।